रात हाकिम इलेक्शन दौरान जार पार कोर हलम वहरो टूप त्रोन मे दियो वोट बह कर स्टेटहुड कत क्या बह कर तुंद एसत कत बह टूप अवे त्रावान तह ब्रो कर पत्थर ताकि तुज टूप वापस आज वन ना पे टोपि हज कत मह करू पे एसत कत मह करू मे DG सलाम करने कहें इसलिए मे स्टेटहुड जरूरत मे स्टेटहुड कत करू मे पुलिस वोल खोचान कहें इसलिए मे गो स्टेटहुड वापस मिलून मे पुलिस वोल तो सलाम कर चैनिस जमीनस थप नबरम सज चैनिस दीनस थप नबरम सज चैनिस रोजगारस थप नबर सज मे तथ कहें लेन देन ओत्र आव असे दरमियान बह द्रास तम सद बदल सारे बदल हलम दरित टूप दरित यह वनित कि वनकस स्टेटहुड कत कर सह BJP कत कर अम कैदन तोन ना सह आज हुकूमत कैद साने तुज मेहरबानी चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बिह यह वोन ना इलेक्शन दौरान मे वन ना यह स्टेटहुड कत कर सह BJP एजेंट आज वन वन आज कुछ BJP एजेंट अगर असूल यह अगर रात यह असूल BJP स्टेटहुड कत कर सह BJP एजेंट तम किस तथ असूल किस बुनियाद पे वन मे आज BJP एजेंट कुछ BJP एजेंडा कुछ यसान ये नॉर्मलाइज कर 60 वरी गई यह नश न्यूख पत कैसा छोट ब्रोह कन त्रोवुक लो तथ छटिस जिम्मेदारी उठाते हैं कि लोगों में इंटरेक्शन हो, लोगों में वो हिम्मत पैदा की जाए कि वो अपने हक के लिए बात करना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि इनके ज़रिए बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है कौम के लिए, या इन जैसे लोगों के ज़रिए बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। न किसी इक़्तिदार के लिए, न पार्टी के लिए, न किसी चीज़ के लिए ये कोशिश की जाए। जो बेहिम्मत हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के आवाम, अगर उन इस आवाम में हिम्मत लाई जाए और जवानों की तलाश की जाए जो उस हिम्मत के नुमाइंदा बन सकते हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। आगा साहब बार बार आप तरदीद कर रहे हो कि मुझे पार्टी नहीं बनानी है, सियासी पीड़ितों का कहना है फिर क्या ब्लैकमेल है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने भी इस बारे में तफसीलन जवाब दे दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस मानसून सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, उससे पहले जो जंतर मंतर पर जहाँ ये मनसूबा बनाया जा रहा है जो है स्टेट को लेकर बात करेंगे, तो क्या आप उसका हिस्सा बनेगी? मैंने उस बारे में भी जवाब दिया है, जवाब को दोहराने की। सर ये बताइए कि अगर आप बता रहे हैं कि क्या है जी पार्टी के बगैर मुतबादिल क्या है, वो पूरे अब मैं किस जबान में बताऊं। सर ये बताया कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए सड़क पे उतरना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ये कह रहे हैं कि जब आप बात करके रिहा करते हैं जेल जाने से, तो व्हाई नॉट आगा रूहुल्लाह की वो सड़क पे उतरे और लोगों की बात करें। मैं सड़क पे ही हूँ, मैं लोगों के सामने हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट से लेके ज़मीन तक, कश्मीर से लेके दिल्ली तक, मैं वही बात कर रहा हूँ जिस बात को हमने इलेक्शन में लोगों के बीच में कहा था। उसी बात को, वही बात मैंने हुकाम के सामने, इस इक़्तिदार के सामने दिल्ली में भी कही। और आपने इल्जाम लगाया कि BJP का एजेंडा चला रहे हैं, वजाहत भी मैंने की। स्टेटहुड BJP का एजेंडा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, प्रोटेक्शंस 370 ने हमें जो दिया था वो जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा है और इसीलिए वोट मिला भी। आगा साहब जो नैरेटिव है नेगेटिव का ये सियासत के हवाले से लोगों में, इस नैरेटिव को कम करने के लिए जो अभी तकलीफ में आपने बोला, इसको कम करने के लिए और क्या माहियत आप लोगों के साथ जितना भी राब्ता हो सकता है उतना राब्ता बढ़ाएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों के साथ मैं खुद बात करूँगा। ज़रा अबलाग के जरिए मैं लोगों से न मोहताज हूँ, न मोहताज था, मैं खुद अपनी बात लोगों तक पहुँचाऊँगा और सफाई के साथ पहुँचाऊँगा, किसी मिलावट के बगैर पहुँचाऊँगा। वही इसका मुतबादिल, और लोग जो अपनी बात। आगा साहब आपने अपनी तकरीर में कहा कि कश्मीरियों के ऊपर बार बार जुल्म ढाए गए, आपका इशारा किसकी तरफ है, किसने जुल्म ढाए? अब जिनके लिए आपको गुस्सा आया है उन्हीं की तरफ मेरा इशारा है, जिनके लिए आपका दिल दुख रहा है उन्हीं के लिए मेरा इशारा है। थी खबर गरम कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए पर वो तमाशा न हुआ। बहरहाल एक कन्वेंशन तो मुनक़्क़द हुआ यहाँ बिजबिहारा अनंतनाग में, और आज एक बार फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि कोई भी प्लानिंग नहीं है एक फ़ोरम बनाने का, एक नई पॉलिटिकल पार्टी का
कोई भी अभी तक कोई प्लान नहीं है। अलबत्ता उन्होंने साफ किया, बावर किया यहाँ कन्वेंशन में कि एक लीडरशिप की ज़रूरत है, अच्छे और क्रेडिबल लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, उनकी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक रवैया इख्तियार किया है महज स्टेटहुड को लेकर, उन्होंने उसको निशाना बनाया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। इस लिहाज से, इस गर्ज से, क्योंकि जो मेन उनके मुताबिक जो मेन कोर इश्यूज़ हैं, कोर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है और महज स्टेटहुड की आड़ में एक जो है एक प्रोटेस्ट का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है, जबकि जो मेन कोर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इस मौके पे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं और साबिक पीडीपी के लीडर मुफ्ती सजाद और उसके साथ साथ जो दीनी लीडर हैं डॉक्टर समीर शफ़ी सिद्दीकी, वो भी इस मौके पे मौजूद रहे और कुल मिलाकर सभी मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि एक नुमाइंदगी की ज़रूरत है, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है, लोगों को साफ़ करने की ज़रूरत है कि उनके जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर या नई पार्टी को लेकर, उसे साफ़ किया गया, उसे क्लियर किया गया इस बिजबिहारा की मीटिंग में। और अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी का क्या प्लान रहेगा, क्या वो इसी तरह से अवामी इज्तिमात से ख़िताब करेंगे या फिर वाकई तौर पे कोई पॉलिटिकल फोरम जो है वो बनने जा रहा है। ज़फ़र रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बिजबिहारा अनंतनाग।